हाथरस में मची भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हुई है। कई लोग अभी भी अस्पतालों में हैं। पूरे मामले में पुलिस की छानबीन जारी है। 6 सेवादार गिरफ्तार किए गए हैं। हादसे के चौथे दिन आज भी बाबा साकार हरि का अता पता नहीं है। बाबा फरार है। आखिर भीड़ क्यों बेकाबू हुई? क्या कोई साजिश हुई थी? इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। लोगों में आक्रोश है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी भी हाथरस पीड़ितों के घर पहुंचे, परिवार से मुलाकात की है और राहुल गांधी ने यह कहा है कि वहां पर मौजूद लोगों ने यह बताया है कि प्रशासनिक चूक की वजह से यह इतना बड़ा हादसा हुआ है। हाथरस में भगदड़ के पीछे चरण रज के लिए धक्का मुक्की की बात कही जा रही है। हादसे में जान गंवाने वाली आशा देवी की बहू का कहना है कि जैसे ही लोग बाबा के चरण की धूल लेने के लिए झुके, वहां भगदड़ मच गई। इस हाथरस की भगदड़ में आशा देवी की मौत हो गई। उनकी बहू इस वक्त हमारे साथ है, नाती हैं, जिन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। मैम, कहा जा रहा है कि बाबा के चरणों की धूल लेने की बहुत होड़ थी, तो आपकी सासू माँ ने क्या बताया था आपको इसके बारे में? वो कभी कभी दूसरे लोगों से या घर पर कभी आती थी तो जिक्र करती थी कि बाबा के चरणों की धूल हम जब ले लेते हैं, मिल जाती है, तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं। हमारे घर में परेशानियां, जो झगड़े रगड़े होते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। बाबा हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और बहुत कुछ उनकी आस्था है। जिस हिसाब से वो बोलते हैं, वो बाबा की चरणों की धूल को बहुत अहम मानते हैं। जबकि वो बस वो कुछ नहीं होता, वो जहाँ कदम रखते हैं बस उसी धूल को अपने माथे पे लगाते हैं। पूरा मुंह, कोई मुंह कर लेता है, कोई जो भी है, जो भी मानते हैं, जैसी भी आस्था है उनकी, लेकिन चरणों की धूल के लिए बस यही मानते हैं कि अगर चरणों की धूल मिल जाती है तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो क्या ये सबको पता है, सब उसी लिए दौड़ते हैं? अब ये तो पता नहीं, लेकिन आप कभी गए? मैं कभी नहीं गई। मैंने तो हमेशा उनसे मना और किया है कि आप कभी मत जाया करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और वहाँ बहुत भीड़ रहती है। लोग बताते हैं बहुत भीड़ रहती है, आप मत जाया करो। आपकी एज भी नहीं है कि आप इतने दूर दूर जाते हो। आप लोग वो बहुत ज्यादा सत्संग करके आई हैं, काफी दूर दूर जाती थी। अभी तो ये पास में ही है, इससे भी ज्यादा दूर दूर गई है वो करने के लिए सत्संग। हाँ, बहुत दूर दूर जाती थी, तो हम मना करते थे कि आप मत जाया करो। क्यों जाते हो आप? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और आप बुजुर्ग हो, आप घर पर रहो। कि नहीं, मुझे बाबा का सत्संग सुनना है, मुझे बाबा के सत्संग में जाना है। उनकी ये जिद रहती थी हमेशा। तो आपने सुना परिवार किस तरीके की कहानी बयां कर रहे हैं और इस कहानी से समझ में आता है कि कथावाचक की लापरवाही, आयोजकों की लापरवाही का खामियाजा वहां मौजूद उन मासूम लोगों ने भुगता जिन्हें कथावाचक पर पूरा विश्वास था, जिन्हें सत्संग पर पूरा विश्वास था, जिन्हें विश्वास था कि सत्संग में जाकर उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन यही कष्ट निवारण का तरीका उनके लिए जानलेवा साबित हो गया। हादसे के बाद से बाबा फरार है। बाबा कहां छिपा है ये किसी को नहीं पता। बाबा को मानने वाले हादसे को साजिश बता हैं। अलीगढ़ की रहने वाली शांति देवी भी भगदड़ की चपेट में आ गईं। परिवार में मातम पसरा है, अपनों को खोने का गम है और परिवार इस पूरे हादसे की को साजिश बता रहा है। उनका मानना है कि सत्संग बंद कराने के लिए यह जानबूझकर साजिश रची गई। इस वक्त अलीगढ़ में हम मौजूद हैं। यहाँ के गांव के 4 लोगों की डेथ हुई। शांति देवी अपने परिवार के साथ हाथरस में गई थी समागम में हिस्सा लेने के लिए। उनके परिवार के लोगों से हमने बात की। उनके परिवार की एक महिला गुड़िया हमारे साथ मौजूद है और इनके घर में इस तरीके का जो सामान है वो घर के अंदर मिलता था। यानी कि जहां जहां पर ये लोग जाते थे बाबा के पास, वहां पर इस तरीके के बैनर, पोस्टर जिसमें लिखा होता था नारायण सरकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, मानव धर्म सत्य है और सदा रहेगा, सोच कर देखें साथ क्या जाएगा। इस तरह के बैनर पोस्टर जो है वहाँ पर दिए जाते थे। इनके गले में एक बार अपना लॉकेट दिखाएंगे। ये देखिए, इस तरीके का लॉकेट जो है वो भी ये दिया जाता था जिसमें बाबा की तस्वीर होती थी। वहाँ पर जब आप लोग जाते थे क्या क्या दिया जाता था बाबा की तरफ से आप लोगों को पहनने के लिए या पूजा करने के लिए? पहनने के लिए कुछ भी नहीं, मतलब अपने पैसों से खरीदते थे। ये सब गाड़ी लगती थी, हाँ, तो वहाँ से खरीदते थे। लॉकेट था और ये बड़ी बड़ी तस्वीरें मिलती थी। हाथ में जो पहनते हैं उस पर नाम लिखा होता है नारायण साकार हरि की संपूर्ण। ये बाबा ऐसा कुछ कहते थे कि उनकी धूल लेने से, पैरों की धूल लेने से सब समस्या हल हो जाएंगी, लेकिन वो तो कुछ ऐसा कुछ नहीं कहते। लेकिन हम लोगों का विश्वास था कि हाँ ऐसा होता है। हाँ, वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते थे। जब हादसा हुआ आप वहीं थी, क्या हुआ था उस दिन? मैं हादसे में बीच में बैठी थी, मुझे ये नहीं पता कि वहाँ क्या, लेकिन ये सुना है कि भगदौड़ में हुआ था ये सब। हाँ, भगदौड़ से हुआ था, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान बोलते थे वो है? को भगवान बताते थे? वो अपने आप को भगवान नहीं बोलते, लेकिन हम लोग खुद बोलते थे कि परमात्मा। वो कहते थे हम साधारण इंसान हैं, हम ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम लोग कहते थे नहीं, तुम आप
साधारण इंसान नहीं हो, परमात्मा हो। उनके सेवादार कुछ ऐसा कहते थे कि उनकी पैरों की धूल लेने से सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात? सेवादार कोई कुछ नहीं कहता था, हमें खुद विश्वास था कि हाँ ऐसा होता है, हम खुद ही लेते थे। आप इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसको जिम्मेदार? इसमें किसी का हाथ है, मतलब ऐसा करवाने की। इनका सत्संग बंद होना चाहिए। हाँ, सब सत्संग बंद हो गए, ये सत्संग स्टार्ट है, इस वजह से किसी का हाथ है इसमें, साजिश चल रही है इसमें। इस तरीके का बैनर जो है वो इनके घर के अंदर है, ये वहीं से मिला है आपको? ये वहीं से हम लोगों ने खरीदा है। ये मैया है, ये परमात्मा है। अभी परमात्मा मानते हैं आप? अभी तो अंदर से ये आवाज निकल रही है, लेकिन अभी विश्वास डगमगा रहा है। लेकिन लोग इस कदर कथावाचक पर यकीन करते हैं, बाबा पर यकीन करते हैं कि जो सब कुछ हुआ है उसके पीछे भी वो साजिश को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इस साजिश के पीछे भी आयोजकों का हाथ है। लापरवाही की गई और जानबूझकर लोगों को एक ऐसी जगह पर इकट्ठा कर लिया गया जहां पर इंतजाम नहीं थे और इसी का खामियाजा 121 लोगों ने भुगता है। इस बीच गिरफ्तार सेवादारों ने एक और बड़ा खुलासा किया है। सेवादारों ने पुलिस को बताया है, सेवादारों के पास से जो जानकारी मिली है वो ये कि पहला काम उन लोगों का था सत्संग समिति के लिए भीड़ इकट्ठा करना, और दूसरा काम जो सेवादारों का था वो था बाबा के लिए चंदा जमा करना। अभी तक एक थ्योरी सामने आ रही थी कि बाबा किसी से पैसे नहीं लिया करता था, कोई पैसे का लेन देन नहीं था, लेकिन बड़ी बड़ी संपत्ति उसने दर्ज कर रखी थी, बड़े बड़े आश्रम थे, गाड़ियों का काफिला था, सेवादार थे, अपनी आर्मी थी। तो इतना पैसा कथावाचक के पास कैसे आया? तो उसके पीछे भी जो रहस्य है वो ये है कि सत्संग समिति के लिए भीड़ इकट्ठा करते थे सेवादार, और उनका जो दूसरा काम था वो ये था कि बाबा के लिए चंदा जमा करना है, यानी कि बाबा के लिए पैसे जमा करने हैं। अभी तक 2 महिला समेत 2 सेवादार गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन जो मुख्य सेवादार है, यानी कि जो मुख्य आरोपी है इस मामले में, वो अभी तक फरार है। वो फरार है, साथ ही साथ नारायण साकार हरि भी फरार है। अब ये दोनों कहां पर हैं, ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक यूपी पुलिस भी खोज नहीं पाई है।